हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या दिल्ली पुलिस, सीपीओ एसआई या यूपीएसआई, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें जो है जीरो से लेकर हाई लेवल तक जो है क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो आइए हम लोग एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क को जो है ये करती है। ठीक है, यानी अर्थमेटिकल और लॉजिकल कार्य को ये पूरा करती है, ये कंप्यूटर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था कंप्यूटर का आविष्कार? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने ये आपका कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कब किया था? तो ये 1830 में किया था। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो ये आपका चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसके आविष्कारक कौन है? तो इसके आविष्कारक है जॉन मौचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। ठीक है, ये दोनों लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, मौचली और एकर्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब और कहाँ हुआ। तो ये कब और कहाँ हुआ भारत में? तो भारत में कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा जो है 1952 में किया गया। ये कहाँ है भारतीय सांख्यिकी संस्था? तो ये आपका कोलकाता में। देखिए एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से मिल गया कि भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में। ठीक है, और जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है भारत का पहला कंप्यूटर बनाया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई है। तो अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हुई है? तो ये 5 पीढ़ियां हुई है। ठीक है, हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं ये चौथी पीढ़ी कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग 5वीं पीढ़ी में प्रवेश कर रहे हैं ये कंप्यूटर की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है। जो पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर की है ये किस पर आधारित है? ठीक है, तो देखिए जो प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर चली थी ये 1946 से 1959 तक चली थी और ये जो है वैक्यूम ट्यूब पर जो है ये आधारित थी। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित है। तो देखिए जो सेकेंड जो जनरेशन का जो कंप्यूटर था तो ये आपका ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर पर जो है ये आधारित था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था। तो जो थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित था। ठीक है, इसमें जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का जो है इस्तेमाल किया जाता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। अगला हम लोग देखते हैं कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पर आधारित था। तो जो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर था ये आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI का इसमें इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसमें जो VLSI का जो इस्तेमाल किया गया। देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो होता है फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था उसका जो नाम क्या था? ये अबेकस नाम था, ये चाइना में बना था सबसे पहला कंप्यूटर। अबेकस कंप्यूटर कैसा होता था? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऐसा होता था। ठीक है, ये इस तरह लाइन होती थी और इसमें जो है इस तरह गोलाकार ऐसे होता था। ठीक है, ये अबेकस कंप्यूटर इस तरह होता था, इस तरह जो है इसमें जो है ये आपका होता था, ये होता था अबेकस कंप्यूटर जो चाइना में सबसे पहले बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना। तो पूछ रहा है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1945 में बना था, जिसका नाम था ENIAC। ठीक है, ENIAC जो है इसका नाम था, जिसे किसने बनाया था, मोचली और एकॉर्ट ने बनाया था। ठीक है, इन्हीं को जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पिता बोला जाता है, मोचली और एकॉर्ट को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है। तो सबसे तेज कंप्यूटर का क्या नाम है, फुगाकू। ठीक है, ये जापान का है, ये आपका जापान का है, लेकिन अब ये अमेरिका का होगा, ये सेकेंड नंबर पर आ गया है। ठीक है, ये अब अमेरिका का एक कंप्यूटर है वो हो गया है, और ये जो है सेकेंड नंबर पर आ गया है फुगाकू, यानी पहले जो है सबसे पहले नंबर पर फुगाकू था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ये आपका सिद्धार्थ कंप्यूटर है। ठीक है, ये सिद्धार्थ कंप्यूटर है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम है आपका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है। तो ब्रेन ऑफ यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो ये बोला जाता है CPU को। ठीक है, CPU को जो है बोला जाता है, और CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, CPU का फुल फॉर्म होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो मतलब फिजिकल डिवाइस का मतलब कि जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है हार्डवेयर बोला जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है हार्डवेयर बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये आपका चीन में किया गया था अबेकस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि CPU और प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है। तो CPU और प्राइमरी मेमोरी कहाँ होती है, तो ये आपका मदरबोर्ड में होती है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि CPU और प्राइमरी मेमोरी ये आपका कहाँ होती है, तो ये आपका मदरबोर्ड में आपका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए CPU और प्राइमरी मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड के भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन कि माइक्रो कंप्यूटर है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं या आसानी से अपने साथ और अपना काम कर सकते हैं, ये होता है माइक्रो कंप्यूटर। अगला है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया था। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, पहला माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये इंटेल के द्वारा जो है, इंटेल कंपनी जो है ये इनके द्वारा जो है 1971 में जो है विकसित किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर में .exe का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सिक्यूटेबल। ठीक है, जैसे कि हम जैसे कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो उसके आगे देखिए कोई ये इस तरह ये डॉट दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके आगे बिजनेस इस तरह लिख दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका मतलब ये लास्ट जो अक्षर होता है उसकी पेशा को बताता है कि ये किससे संबंधित है आपका। और जिसे मतलब हम एजुकेशन से, तो उसके लास्ट में .एजुकेशन इस तरह मतलब लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये एजुकेशन से संबंधित है। आगे की फादर ऑफ पंच कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है। तो जो पंच कार्ड के आविष्कारक हैं ये कौन है, तो ये आपका है हरमन होलेरीथ। ठीक है, हरमन जो होलेरीथ है ये आपका पंच कार्ड के आविष्कारक। ठीक है, ये पंच कार्ड के आविष्कारक बोले जाते हैं या फादर बोले जाते हैं पंच कार्ड के। अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप प्रक्रिया को बोला जाता है बूटिंग। ठीक है, ये बूटिंग बोला जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। ठीक है, तो भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला आपका कौन सा है, तो ये आपका भारत के जो है केरल राज्य का मलप्पुरम। ठीक है, मलप्पुरम जो है ये आपका केरल राज्य का है ये जिला। ये जो है भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, मलप्पुरम। अगला क्वेश्चन है कि WWW के आविष्कारक और
संस्थापक कौन है? तो ये आपके कौन है WW के? तो ये आपका टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली जो है ये आपका WW के ये आपके आविष्कारक हैं। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एग्जाम में कई बार भी पूछा जा चुका है कि WW के आविष्कारक कौन है, और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। अगला कि किसी प्रोग्राम में बग क्या मतलब होता है, यानी बग का मतलब क्या होता है। देखिए ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, हर अलग अलग एग्जाम में रिपीट में करके पूछा गया है कि बग का मतलब क्या होता है। कि बग का मतलब जब हम कोई गलती करते हैं तो उसको जो है कंप्यूटर की भाषा में उसको हम लोग बग बोलते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर में जो एरर होता है उसको क्या बोला जाता है? बग बोला जाता है। जब एरर को हम ठीक करते हैं तो उसको बोला जाता है डीबग, ठीक है, डीबग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया? तो भारत में जो है जो परम सुपर कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका CDAC के द्वारा बनाया गया था। तो ये आपका पुणे में है, ठीक है, ये पुणे की संस्था है ये CDAC, ठीक है, ये जो है परम सुपर कंप्यूटर जो है ये बनाया। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? तो किसे बोला जाता है? तो ये आपका रोम को बोला जाता है, ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये आपका भी पूछा गया है कई बार। रीड READ रीड ओनली, ठीक है, ओनली मेमोरी बोला जाता है, ठीक है, ये मेमोरी ये होता है रोम का फुल फॉर्म होता है। ये जो है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन है? तो रोम है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की टेम्प्रोरी मेमोरी किसे कहते हैं? टेम्प्रोरी मतलब कि अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? तो ये रैम को कहते हैं, ठीक है, RAM रैम को बोलते हैं, ठीक है। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की जो पहली विकसित भाषा है ये आपका है फोर्ट्रान है, ठीक है, फोर्ट्रान जो है कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सा लेजर प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका अर्धचालक लेजर जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अर्धचालक ये प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि IC चिप बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये अगले मतलब कि हम इससे बोले कि IC चिप किसका बनाया जाता है? तो ये सेमीकंडक्टर का, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर का बनाया जाता है जिसमें सिलिकॉन का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि IC बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था JS केल्वी ने, ठीक है, JS केल्वी ने किया था। आपका इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का ये आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो कौन है सह संस्थापक? ये पॉल एलेन है, ठीक है, इसका नाम जो है बहुत कम लोग जानते हैं, पॉल एलेन। नहीं जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो लोग जानते हैं कि बिल गेट्स के साथ साथ पॉल एलेन भी है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक। इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो है ये स्थापना किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 1 दिसंबर को मनाया जाता है आपका एड्स दिवस मनाया जाता है, और 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज के कोड को लिखने के लिए जो है HTML का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, और इसको जो है वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किस लैंग्वेज का? तो ये आपका HTML लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इससे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला कि कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो ये आपका कहाँ होता है? क्लिप बोर्ड में जो है
ये आपका स्टोर होता है। कॉपी और कट की गई जो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट कोई वस्तु होता है उसमें का, तो उससे जो है कहाँ स्टोर किया जाता है, क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है। अगला कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। तो ब्लिंक होने वाले जो प्रतीक को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्सर बोला जाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर। इस तरह ब्लिंक होता है। ठीक है, ये ब्लिंक जो होता है ना, ये इस तरह होता है। ठीक है, और ये इधर उधर जो है मतलब कि हम लोग करते हैं किसी पर ले जाकर क्लिक करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड में बस की गति इकाई क्या है। तो मतलब कि जो गति की इकाई है जो मदरबोर्ड में बस की गति की, तो उसकी इकाई है mHz। ठीक है, ये इसकी इकाई है। ठीक है, इसको एकदम इसी फॉर्म में ये होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल m कैपिटल H कैपिटल Z ये होना चाहिए। कहीं अगर कैपिटल M दे दिया और स्मॉल h दे दिया और Z दे दिया तो ये आपका गलत है। ये आपका होना चाहिए इस फॉर्म में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करता है। तो ये आपका किस माध्यम से ट्रेवल करता है, तो ये बस के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से, बस ये निर्धारित करता है कि एक समय में कितना डेटा जा सकता है। ठीक है, तो ये बस ही निर्धारित करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच जो है डाटा और इन्फॉर्मेशन के बीच जो है ये माध्यम से जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, ये बस के माध्यम से ट्रेवल करता है और यही निर्धारित करता है कि डेटा एक समय में कितना जाएगा। बस आपसे एग्जाम में ये पूछ देगा कि डेटा को निर्धारित कौन करता है, तो ये आपका बस करता है कि एक समय में कितना डेटा जाएगा। द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं। ठीक है, तो ये जो बाइनरी जो सिस्टम होता है कंप्यूटर में, इसके 2 ही हैं। ठीक है, 1 और 0। ठीक है, इसी में जो है ये अपना गणना करता है कंप्यूटर। ठीक है, इसी में पढ़ता है। ये होता है मशीनी लैंग्वेज, इसको बोलते हैं कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन है कि इनपुट डिवाइस का क्या काम है। तो जो इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करना, यानी कंप्यूटर में डाटा को प्रवेश करना। जैसे ये कंप्यूटर हो गया, इसमें जो है डाटा को प्रवेश किया जाता है, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइस। और जो है कंप्यूटर से बाहर डाटा निकलना, उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जब कंप्यूटर से बाहर कोई डाटा हमको सूचना निकाला जाता है या सूचित किया जाता है बाहर कंप्यूटर से, तो ये उसको बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, इनपुट डिवाइस मतलब कौन कौन से है। देखिए, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि आपका इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, या 3 इनपुट डिवाइस आपको दे देगा और चौथा आउटपुट देगा। इनमें से पूछेगा कि कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है और जॉयस्टिक है। ठीक है, ये चारों जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिए कि इनपुट डिवाइस कौन होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, स्कैनर होते हैं, जॉयस्टिक होते हैं। ठीक है, यानी मतलब कि जिसके माध्यम से हम लोग जो है डाटा जो है एंट्री कराते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, जिनके माध्यम से वो होते हैं आपका इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीबोर्ड तथा माउस क्या है। तो देखिए क्या है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है आपके। अगला है कि जॉयस्टिक का क्या उपयोग है। तो जॉयस्टिक का हम लोग उपयोग करते हैं क्या, किस में करते हैं, गेम खेलने में करते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पहली बात पूछेगा कि जॉयस्टिक क्या है। तो जॉयस्टिक आपका एक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो गेम खेलने में किया जाता है जॉयस्टिक का उपयोग। अगला है कि ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता है। ठीक है, जो ट्रैक बॉल होता है तो ये आपका माउस से मिलता जुलता है। ठीक है, जिससे माउस जो है ये जैसा होता है। ठीक है, जैसा काम करता है, जैसे ये बिंदु टाइप में होता है माउस का, हम लोग यूज करते हैं यहाँ वहाँ पे, तो इसी तरह ट्रैक बॉल का भी हम लोग करते हैं। ठीक है, ये इसी से मिलता जुलता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम है। तो आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है, सीपीयू से प्रोसेस डाटा को यूजर तक पहुंचाना। मतलब यूजर तक का मतलब ये है कि जो उपयोगकर्ता होता है कंप्यूटर का, सीपीयू किससे जो है प्रोसेसर डाटा के माध्यम से जो है ये उपयोगकर्ता तक जो है पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है, यही होता है आउटपुट डिवाइस, इसी के माध्यम से पहुँचाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन है। तो देखिए, कंप्यूटर स्पीकर। ठीक है, जो कंप्यूटर स्पीकर होता है, जीपीएस होता है, हेडफोन होता है आपका, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, साउंड कार्ड होता है और वीडियो कार्ड होता है। ठीक है, ये सभी जो है ये आउटपुट डिवाइस है।
आप लोग इसको रट जाइए, ठीक है, कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है। तो ये आपका कंप्यूटर स्पीकर है, जीपीएस है, हेडफोन्स है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है और वीडियो कार्ड है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि 4 ऑप्शन में दे देगा कि एक ऑप्शन देगा कि इनमें से पूछ देगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो उनमें से 3 इनपुट दे देगा, एक आउटपुट दे देगा। या आपसे पूछ देगा कि कौन इसमें से जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से एक इनपुट देगा, 3 जो है आपका आउटपुट दे देगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये कई बार पूछा जाता है, अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगले भाग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।